प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके अनुरोध पर हम कंप्यूटर में कक्षा 9 का जो ये पेपर है, सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा ओरिजिनल पेपर है, इसका उत्तर लेके आए हैं। इसका संपूर्ण इन सभी प्रश्नों के 23 प्रश्न हैं। 23 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एकदम सही। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप बोल सकते हैं। अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए। प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, फिर भी अपने पढ़ते हैं। पहले 5 प्रश्न पढ़ लेते हैं और फिर 5 प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर की परिभाषा लिखो। दूसरा है एलयू का पूरा नाम लिखो। तीसरा है हेडर क्या है। चौथा है वायरस से आप क्या समझते हैं। और पांचवा है जीयूआई को समझाओ। अब हम जहाँ पर हमारे उत्तर है वहाँ पर पहुँचते हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया करके अपेक्षित सूचना या परिणाम प्रस्तुत करती है। एलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया था हेडर क्या है? हेडर एवं फुटर किसी डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन एवं बॉटम मार्जिन का वह क्षेत्र होता है जो हर पेज पर दिखाई होता है। हेडर एवं फुटर में सामान्यतः डॉक्यूमेंट का नाम, पेज नंबर, लोगों आदि जानकारी प्रदर्शित की जाती है। चौथा, वायरस क्या है? उसका उत्तर है वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के डाटा को क्षतिग्रस्त करते हैं। पांचवा, जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस है को संदर्भित करता है जो ग्राफिक तत्वों के माध्यम से कंप्यूटर और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। अब बढ़ते हैं वापस पेपर में। खंड बैक की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 रैम और रोम के पूरे नाम लिखते हुए अंतर स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर 7 कंप्यूटर के उपयोग लिखो। प्रश्न नंबर 8 हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर में अंतर लिखो। प्रश्न नंबर 9 किसी भी पेज को प्रिंट करने की विधि का वर्णन करो। प्रश्न नंबर 10 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी और रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अब इनके काम, रैम में डाटा केवल कुछ ही समय के लिए या जब तक डिवाइस को रिफ्रेश या स्टार्ट ना किया जाए तब तक रहता है। वहीं रोम का डाटा जब तक चाहकर डिलीट ना किया जाए तब तक मौजूद रहता है। तो ये रैम और रोम में अंतर हो गया। 7वें प्रश्न का उत्तर कंप्यूटर का उपयोग बताना है। कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग हैं जिनमें व्यापारिक क्षेत्र में बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में इंटरनेट एवं इंटरनेट के रूप में, मेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, संचार की व्यवस्था में। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हार्डवेयर सिस्टम के भौतिक रूप जैसे उसमें हार्डवेयर, प्रश्न नंबर 8 में पूछा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। तो हार्डवेयर सिस्टम के भौतिक रूप जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस को दर्शाता है। दूसरी ओर सॉफ्टवेयर निर्देशों के एक सेट को दर्शाता है जो हार्डवेयर को कार्य के एक विशिष्ट सेट को करने में सक्षम बनाता है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर स्टैंडर्ड प्रिंटर से प्रिंट करना। अपने कंप्यूटर पर क्रोम खोले, देखो प्रिंट करना पूछा गया है। यहाँ पर पेज को कैसे प्रिंट करते हैं, तो अपने कंप्यूटर पर क्रोम खोले, वह पेज, इमेज या फाइल खोले जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। फाइल प्रिंट करने पर क्लिक करें। आप चाहे तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक विंडो दिखेगी, उस पर प्रिंट कर क्लिक करें तो आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। ये 9वें का उत्तर था। और प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपसे पूछा गया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की किसी खास कामों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कोई टेक्सुअल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का यूज किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए डाटाबेस प्रोग्राम का, वीडियो ऑडियो चलाने के लिए मीडिया प्लेयर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 जब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट किसे कहते हैं?
इसका भी उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 12, सुपर कंप्यूटर की विशेषता बताओ, इसका भी उत्तर बताएंगे। 13, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर लिखो, इसकी भी विशेषता बताएंगे। प्रश्न नंबर 14, डिजिटल कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसका भी उत्तर बताएंगे। और प्रश्न 15, डिजी व्हील प्रिंटर की सीमाएं लिखो, इसका भी हम उत्तर बताएंगे। चलो चलते हैं उत्तर की ओर। ये रहा आपका 11वें का उत्तर, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट व सबस्क्रिप्ट की मदद से आप सामान्य टेक्स्ट लाइन के ऊपर या नीचे लगने वाले अक्षरों को टाइप कर सकते हैं। ये अक्षर स्टैंडर्ड टेक्स्ट से छोटे दिखते हैं और सामान्यतः फुटनोट्स, एंड नोट्स व मैथमेटिकल नोटेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर की विशेषता देखो, 12वें का उत्तर, सुपर कंप्यूटर की विशेषता ये है कि ये सबसे अधिक और तीव्र गति से काम करता है। विशेष रूप से सुपर कंप्यूटर की विशेषता ये है कि ये कई उपयोगकर्ताओं का समर्थन कर सकता है। सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता बहुत तेज होती है, जो कुछ ही समय में सैकड़ों हजारों मनुष्य के कार्यों को पूरा करने की क्षमता रखती है। प्रश्न नंबर 13 देखो, हार्ड कॉपी को आप आसानी से छू सकते हैं, यानी कि इसे टच कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी को आप टच नहीं कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं कंप्यूटर वगैरह में। और 14 का है डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो डाटा को बाइनरी रूप में अर्थात 0 और 1 डिजिट में कार्य करते हैं। इसका मुख्य लाभ ये है कि ये तुरंत और पुनः प्रोग्राम करने योग्य हो जाते हैं। वर्तमान में इसी तरह की कंप्यूटर प्रचलित है, जैसे इसके कुछ उदाहरण स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप और कैलकुलेटर आदि। 15 नंबर प्रश्न, एक डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, उसकी सीमा बतानी है। एक बॉल है टाइपराइटर के समान सिद्धांत पर काम करता है। एक कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर डिस्क को घुमाता है जब तक कि डिजायर लेटर पेपर का सामना नहीं कर रहा हो। फिर एक हैमर डिस्क पर हमला करता है जिसे कैरेक्टर इंक से टकराता है, जिससे कागज पर कैरेक्टर का आभास होता है। आगे बढ़ते हैं पेपर की ओर। प्रश्न नंबर 16 से 20 देखते हैं। 16 नंबर क्या है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में काम आने वाले विभिन्न माध्यमों के नाम बताओ। 17, वर्ड प्रोसेसर की परिभाषा लिखो। 18, प्लॉटर से आप क्या समझते हैं। 19, कंप्यूटर की प्रथम और द्वितीय पीढ़ी समझाओ। 20, निम्न पर टिप्पणी करो। किस किस पर टिप्पणी करनी है, बुलेट एवं नंबर पर और अक्षर शैली पर। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं हम। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्द से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध और मीडिया का अर्थ है माध्यम। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। ये इसका मेन उत्तर हो गया। आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में जैसे मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम्स में बहुतायत के साथ होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण सर्वोत्तम साधन है। 17वें प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे वर्ड प्रोसेस के रूप से जाना जाता है। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको टेक्स्ट फाइल बनाने, संपादित करने यानी एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और प्रिंट करने की अनुमति देता है। ये 17 का उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 18, प्लॉटर किसे कहते हैं। प्लॉटर एक प्रिंटर है जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कागज पर अलग अलग बिंदुओं को प्रिंट करने के बजाय प्लॉटर्स निरंतर लाइन खींचते हैं। ये प्लॉटर्स को आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, इंजीनियरिंग डिजाइन और अन्य सीएडी ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए आदर्श बनाता है। प्रश्न नंबर 19 में प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी के बारे में पूछा था कंप्यूटर के। ये थोड़ा सा बड़ा उत्तर है, ध्यान से देखना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इन हिंदी, आप केवल हिंदी वाले शब्द लिख लेना। सन 1946 में एकॉर्ड और मूसली के एनिक नमक कंप्यूटर के निर्माण में ही कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का प्रारंभ हो गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार सन 1904 में किया गया। इस पीढ़ी में एनियाक के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिनके नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटो मशीन कंप्यूटर और यूनिवेक हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण क्या है, ये लक्षण दे रखे हैं। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, पंचकार्ड पर आधारित स्टोरेज के लिए मैग्नेट ड्रम का प्रयोग। ये 3 लाइनें लिख लेना, मुख्य लाइनें लिखनी है आपको। एक ये और लिखनी है इसमें, मशीन तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। अब है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए।
कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग करने से हुए। वैज्ञानिक विलियम शांकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूब के अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण, ये 5-4 लक्षण है, देख लेना। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग, अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की कम खबर, प्रथम पीढ़ी की कम खपत है, ये खबर नहीं है। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले, अधिक तेज एवं विश्वसनीय, कोबल एवं फोर्ट्रान जैसे उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषाओं का विकास, स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि, ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब बढ़ते हैं 20 में 2 भाग है, एक तो बुलेट्स और नंबर है। तो सबसे पहले बुलेट नंबर पर टिप्पणी करनी है आपको। बुलेट्स का प्रयोग डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट को बिंदुवार प्रदर्शित करते हुए विशेष रूप से हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। दूसरा है नंबरिंग। नंबरिंग का प्रयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को टाइप करने के उपरांत उसे एक निम्न व्यवस्था में किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्लॉटर पूछा गया है। तो प्लॉटर एक प्रिंटर है जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कागज पर अलग अलग बिंदुओं को प्रिंट करने के बजाय प्लॉटर्स निरंतर लाइन खींचते हैं। ये प्लॉटर्स को आर्किटेक्चरल, ब्लूप्रिंट, इंजीनियरिंग डिजाइन और अन्य कार ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए आदर्श बनाता है। ये हो गया था। अच्छा, हम प्रथम पीढ़ी के और 19वां प्रश्न का उत्तर देख रहे थे, ये भी हमने देख लिया था। और विश्व की पहली देख ली थी, ये बुलेट्स पढ़ ली थी। और दूसरी टिप्पणी फॉन्ट शैली, सामान्य 4 फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध रहती है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर। इन चारों स्टाइलों में से जिसका भी प्रयोग किया जाएगा संबंधित टेक्स्ट उसके अनुरूप ढल जाता है। फॉन्ट स्टाइल का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाता है। सबसे पहले उस टेक्स्ट को चुनते हैं जिसका फॉन्ट स्टाइल बदलता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर, ये 4 है। वापिस पेपर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। प्रस्तुतिकरण किसे कहते हैं, उपयोगिता लिखो। प्रश्न नंबर 22 विंडोज की स्क्रॉलबार की उपयोगिता लिखो। प्रश्न नंबर 23 कंप्यूटर टोपोलॉजी क्या है, कितने प्रकार की होती है, वर्णन करो। और इसके अथवा में 4 और टिप्पणियां दे रखी हैं, वैन, मानक, प्रोटोकॉल, बारकोड रीडर और टच स्क्रीन। इन सभी के उत्तर जानते हैं। वापिस चलते हैं उत्तरमाला की ओर। प्रश्न नंबर 21, एक प्रेजेंटेशन विभिन्न स्लाइडों का समूह होता है। उन समूह को एक फाइल का रूप दिया जाता है। स्लाइड ये एक प्रकार से प्रेजेंटेशन में पेज के रूप में काम करता है, जिसमें टेक्स्ट, चित्र या विभिन्न डाटा संयोजन होता है। फिर प्रश्न नंबर 22 का उत्तर स्क्रॉल बार वाला। ज़्यादातर स्क्रॉल बार में आपको अप और डाउन या लेफ्ट और राइट एरो देखने को मिल जाएंगे, जो कि यूजर को अलो करता है कि वो स्क्रॉल कर छोटी बड़ी इंक्रीमेंट्स कर पाए। केवल एरोज को क्लिक कर चुकी स्लाइडर की क्लिकिंग और ड्रैगिंग करना काफ़ी फास्ट होती है। ऐसे में एरो कीज का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और फिर है प्रश्न नंबर 23 का उत्तर। एक नेटवर्क में काफ़ी सारे कंप्यूटर होते हैं जो कि किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। उसी तरीके को हम टोपोलॉजी कहते हैं। एक नेटवर्क में सारे कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट होते हैं उसे कंप्यूटर टोपोलॉजी कहा जाता है। कंप्यूटर टोपोलॉजी को हम अरेंजमेंट और लेआउट भी कह सकते हैं। ये कंप्यूटर टोपोलॉजी के बारे में उत्तर है। तो हमारा इस पेपर के शायद 23 प्रश्न है और ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये बीकानेर से प्राप्त कंप्यूटर का ओरिजिनल पेपर है और पहले भी हमने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, परंतु आपने इसके उत्तर मांगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। कक्षा 10 के कंप्यूटर का भी हमने उत्तर बनाकर डाल दिया है। हमारे पास पेपर मिलते हैं और उत्तर मिलते हैं, तो उसके आधार पर हम डाल देते हैं। याद रहे, प्रत्येक जिले का अलग अलग पेपर होता है। हो सकता है कई जिलों के मैच खा जाएँ, प्रश्न मैच खा जाए, तो आप इनको इम्पोर्टेंट प्रश्न मानकर पढ़े। ये मत मान के पढ़े कि यही पेपर आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की सूचना पहले पहुंच जाए। प्यारे विद्यार्थियों,
हम फिर मिलेंगे किसी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।